हाय गाइस, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो मार्क्स स्कोरिंग सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जो कि है एपिसोड नंबर 5, स्टडी प्रिपरेशन मिस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि स्टडी का प्लान, टाइम टेबल किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। सो इसके अंदर देखेंगे कि एक्चुअल स्टडी किस तरीके से करनी है, एक दिन के अंदर एक चैप्टर किस तरीके से स्टडी करना है। सो वही आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, बढ़ते हैं स्टडी प्रिपरेशन इम्प्लीमेंटेशन। सो ऑनलाइन लेक्चर्स के हेल्प से आप किस तरीके से स्टडी करना है वो हम देखेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो सिलेबस निकालना है। जो भी आपका सिलेबस है, ब्रांच वाइज आपको सिलेबस निकालना है और आपको जो है वो इस तरीके से जो है वो टेबल बनाना है, कुछ इस तरीके से। सो इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से भी एक सब्जेक्ट का यूनिट 1 मीन्स यूनिट का नाम, उस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक सब टॉपिक्स रहेंगे उस तरीके से उसको लिस्ट डाउन करने हैं, कुछ इस तरीके से। तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको यूनिट वाइज ऐसा लिखना है और उसके बाद में जितने भी टॉपिक सब टॉपिक्स उस यूनिट के अंदर रहेंगे आपको इसको लिस्ट डाउन करने हैं। अगर आपने ये सब कुछ टॉपिक सब टॉपिक्स जो है वो लिस्ट डाउन कर दिए, उसके बाद में उसके बाद में आपको इन्हीं सब को जो है वो 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है और उस रिलेटेड जो है वीडियोस देखो कि क्या है उसके अंदर। क्योंकि आप अगर कंसेप्ट समझ के लेते हो, आप खुद से भी जो है वो पेपर लिख सकते हो। इसके लिए आप जो है वो ट्राई कीजिए कि जो टॉपिक्स रहेंगे उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करो, उसको समझ के लो। तो जो आपकी जो टेक्निकल पब्लिकेशंस की बुक रहेगी या फिर नोट्स रहेंगे, उसके हेल्प से जो थ्योरी जो है वो रीड कर लो। सो आपके लिए बेटर हो जाएगा पेपर के लिए स्टडी करना। और आप इस वे से अगर आप स्टडी करोगे, आप ऑनलाइन लेक्चर्स अगर सुन के अगर आप स्टडी करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप समझ के लेते हो, मीन्स अगर आप वीडियोस लेक्चर देख रहे हो, आप कंसेप्ट जो है वो समझ के अगर आप ले रहे हो, डायग्राम के हेल्प से, एक्सप्लेनेशन के हेल्प से अगर आप समझ के लेते हो, आपके जो है वो ध्यान में रहता है। पर अगर आप बुक के थ्योरी के ऊपर सिर्फ रट्टा मारते बैठोगे तो आप जब रट्टा मारते हो तो उस टाइम पे अगर आप एक वर्ड भी, एक लाइन भी अगर आप मिस कर गए पेपर के अंदर तो पूरा का पूरा आंसर आप नहीं लिख पाओगे। पर अदर साइड अगर आपने कॉन्सेप्ट जो है वो समझ के लिए लिया होगा तो आप खुद से भी जो है वो आंसर लिख पाओगे। सो ये दो मेजर डिफरेंस है। एज पर माय ओपिनियन आप ट्राई कीजिए कि आप जो है वो लेक्चर्स के वीडियोस देख के ही स्टडी करें। सो जब भी आपका समझो कि 1.1 वाला टॉपिक मेरा हो गया तो उसके बाद में उस टॉपिक को टिक कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक लीजिए। सो इस तरीके से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियोस देख के आपको स्टडी करना है। जैसे आपने 1.1 का अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो एक नोटबुक क्रिएट करो। नोटबुक के अंदर आपको 1.1 टॉपिक सब टॉपिक उसका हेडिंग दो और जो जो वीडियोस के अंदर पॉइंट्स है और जो जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नोट्स के अंदर पॉइंट्स है वो सब आप अच्छे तरीके से लिख के लो, कि डायग्राम भी बनाओ, पॉइंट वाइज जो थ्योरी रहेंगे वो भी आप लिख के रखो। सो आप नोट्स ही क्रिएट कर लो। सो वो जो है वो आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पे रीड करने के लिए बहुत ही इजी होगा कि आपका जो कंसेप्ट भी क्लियर है और आपने नोट्स भी क्रिएट कर लिए, डायग्राम भी बना दिया। तो इस तरीके से स्टडी करो, क्योंकि वन यूनिट वाइज आप करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट, अगर आपको फ्री में ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए रहेंगे तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो कि हम जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन लेक्चर से, मैं सभी ब्रांचेस के जितने भी ऑनलाइन लेक्चर से वो प्रोवाइड कर सके फ्री के अंदर। सो हम जो है वो ऑनलाइन लेक्चर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। आपको सिंपली जाना है गूगल के ऊपर और टाइप करना है www.diplomasolution.com। सो जैसे आप ये टाइप करोगे आप हमारे वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे। सो उसके अंदर आप देख सकते हो कि सभी ब्रांचेस के जो है वो
लेक्चर्स की वीडियोस के जो लेक्चर्स है वो हमने क्रिएट किए हुए हैं। हम जैसे ही हम थोड़े ही दिनों के अंदर जो है वो लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए रहेंगे, या फिर हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ये सब कुछ जो है वो अनाउंस कर दिया रहेगा। सो जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से आपको स्टडी करना है यूनिट और पॉइंट वाइज, सो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन के लेक्चर्स इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि है www.diplomasolution.com के वेबसाइट के ऊपर। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो किस तरीके से स्टडी करना है, अभी हमने बता दिया कि ऑनलाइन लेक्चर जो है वो स्टडी करना है। के अंदर हमने ये भी बता दिया है आपको कि आपको पूरे दिन के अंदर किस टाइम पे स्टडी करना है। अगर आपका नॉर्मल डे है तो उस टाइम पे मीन्स मंडे टू फ्राइडे के अंदर आपको किस तरीके से स्टडी करना है। सो एक नॉर्मल ओवरव्यू डेमो टाइप एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे दिया है कि समझो कि आप 9 to 6 मीन्स सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप कॉलेज के लिए जाते हो। उसके बाद में आपको 6 to 7:30 के बीच में आपको रेस्ट करना है। मीन्स अगर आप कॉलेज से आते हो तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। उसके बाद में 7:30 से लेके 9:30 मीन्स एग्जैक्टली 2 आवर्स आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं। उसके बाद में 9:30 to 10:30 आप रेस्ट कर लो। सो उसके बाद में 11 to 12:30 आप फिर से ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियो देखने बैठ जाओ। सो जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझा फिर से नोट्स क्रिएट करो। सो जैसे आपको टाइम एडजस्ट होगा उस तरीके से आप क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये सब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताया है। सो ये हुआ मंडे टू फ्राइडे के दिन की बात। सो वीकेंड के टाइम पे किस तरीके से स्टडी करना है, मीन्स सैटरडे टू संडे के टाइम में, मीन्स हॉलीडे के दिन में आपको किस तरीके से स्टडी करना है। सो अगर आपने नॉर्मल डे के दिन में अगर आप 3 आवर्स दे रहे हो डेली के, तो हॉलीडे के दिन ज्यादा टाइम दो, क्योंकि उस टाइम पे फ्री टाइम रहता है आपको, तो 6 आवर्स से ज्यादा टाइम दो। सो सुबह अगर आप 7 बजे उठ गए, 7 से 9:30 आप ऑनलाइन लेक्चर्स के वीडियोस देखो। फिर 9:30 टू आप 11 AM आप रेस्ट करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, नाश्ता वगैरह कर लो। फिर 11 AM टू 1 PM आप फिर से ऑनलाइन लेक्चर्स के वीडियोस देखो। फिर से रेस्ट करो 1 to 4 PM। 1 to 4 PM बहुत बड़ा ब्रेक है। सो उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करो। बाद में 4 to 7 के बीच में आप डायग्राम्स क्रिएट करो, जो थ्योरी रहेगा वो देखो, नोट्स रहेंगे वो देखो। बाद में 7 to 10 में फिर से रेस्ट का टाइम ले लो। फिर 10 to 12:30 आपका जो एडजस्टेबल टाइम रहेगा उस हिसाब से आप ऑनलाइन लेक्चर्स के वीडियोस देख लो। सो कुछ इस तरीके से स्टडी करो, इस तरीके से प्रिपेयर करो सब कुछ मॉडल कि आपको स्टडी करना पड़े, क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। आपको अच्छे तरीके से स्टडी का प्लान क्रिएट करना है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, सब कुछ जो है वो टाइम टेबल करना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी कि टाइम टेबल किस तरीके से करें या फिर प्रिपरेशन किस तरीके से आपको अगर बात करनी होगी, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहाँ पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।